राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए लाइक कर दीजिए जल्दी से। कन्या राशि वालों, विर्गो, मैं यहाँ पर एनर्जी चेक करने वाली हूँ आपकी। अप्रैल मंथ में क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या हो सकता है आपके साथ विर्गो। तो चलिए जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम जानेंगे यूनिवर्स से। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि विर्गो का कैसे रहने वाला है अप्रैल मंथ, क्या क्या करने वाले हैं अप्रैल मंथ में, कैसी एनर्जी रहने वाली है। कोई सोल्यूशंस है तो वो भी बताइए हमें, हम जानना चाहते हैं क्या क्या होने वाला है। पहले ही अवेयरनेस में रहने के लिए हम रेडी हैं, है ना। तो चलिए विर्गो लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, है ना। और ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि सारी की सारी आपसे रेजोनेट करे और हो सकता है कि आपसे थोड़ी सी कम रेजोनेट करे। जितनी भी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिए। ओके, थैंक यू। विर्गो, कन्या राशि वालों का अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है। कन्या राशि वालों का अप्रैल मंथ कैसे जाने वाला है। कन्या राशि वालों, विर्गो, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हो अपनी एनर्जी से। आप इस अप्रैल मंथ में काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हो। अगर बात की जाए एनर्जी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस मंथ की आपकी। आप काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में। आपने काफ़ी अच्छे तरीके से खुद पर काम किया है और बहुत ज़्यादा नॉमिनेट नेचर में भी आने वाले, बहुत गुस्से में भी आने वाले हो। संभलना है, क्योंकि अगर आप गुस्से में आते हो तो कुछ चीज़ें प्रॉब्लम्स में आ जाती हैं, है ना। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये भी बताया जाता है कि आपको इस अप्रैल मंथ में ना आपकी तरफ धन भी आकर्षित होने वाला है। आपकी तरफ धन, स्ट्रॉन्गनेस, काफ़ी अच्छी बेस्ट एनर्जी के साथ, मतलब आप इस अप्रैल मंथ में खुद की एनर्जी चेक करोगे। मतलब एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही बेस्ट एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो इस वक्त। इस अप्रैल मंथ में आप काफ़ी चीज़ों को समझते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ बचाने की कोशिश कर रहे हो। बहुत पैसा है, अगर बहुत पैसा खर्च कर रहे हो तो तब पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर बात की जाए ये एनर्जी है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी में जाते हुए नज़र आ रहे हो। पैसा काफ़ी खर्च हो रहा है तो आपको पैसा बचाना है। कन्या राशि वालों, अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको अपना पैसा बचाना है। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हो तो अपने पैसे को सेव करना है। इस चीज़ को आपको समझना है, ठीक है। इस अप्रैल मंथ में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अपने खुद से जुड़ सकते हो। पूरी तरह से खुद से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। कोई ऐसी चीज़ जो आपको अंदर ही अंदर परेशान कर सकती है, अंदर ही अंदर सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो कन्या राशि वालों। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो बहुत लॉसेस फील कर रहे हो। इस मंथ में कुछ लॉसेस फील कर सकते हो। अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिल्कुल आपको पार्टनर, अपने अगर किसी पार्टनरशिप में हो तो आपको पार्टनरशिप में पूरा अंधाधुंध, एक होता है ना, अंधा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि आपको लॉसेस हो सकते हैं किसी के कारण, किसी पर्सन के कारण। पैसे को अगर आप कोई, आपका पैसा अगर आप किसी को दे रहे हो तो इस मंथ में आपको ध्यान रखना है अपना पैसा किसी को नहीं देना है, क्योंकि उस कारण से आप देखोगे कि हो सकता है कि वो पैसा आपको वापस ही ना मिले और आप उस इंसान के पीछे पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हो। तो काफ़ी लॉसेस आ रहे हैं इस वक्त पर पैसे को लेकर भी। अपना पैसा आपको संभाल के रखना है, अपना पैसा आपको संभाल के, मतलब अच्छे से सेव रखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई चीज़, कुछ सिचुएशन आपको मायूस भी कर सकती है। कोई बर्डन्स आप मतलब आपके साथ कुछ बर्डन्स भी बन सकते हैं। रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में कुछ इमोशंस आपके हावी हो सकते हैं खुद पर। इमोशनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा मायूस और अकेलापन महसूस कर सकते हो इस अप्रैल मंथ में। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके साथ इस अप्रैल मंथ में बन सकते हो। बहुत सारे बर्डन्स आप पर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आपकी लव लाइफ है या फिर आपकी मैरिज लाइफ है तो उसमें कुछ बर्डन्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आप मतलब देखो, ये मिड मंथ की कुछ एनर्जी ऐसी है जो ज़्यादा स्ट्रेस वाली है। मिड मंथ की, मिड अप्रैल मंथ की, ठीक है। स्टार्टिंग में भी मैं देख रही हूँ काफ़ी अच्छा बेस्ट जाने वाला है।
और बाद में भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हुई है अपने रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा बॉन्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है। एक अच्छा प्रेम प्यार दिखाते हुए कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें बेटर हो जाए, कोशिश कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को बेस्ट बनाने की, तो ये चीज़ें हो रही हैं। अप्रैल मंथ के लास्ट तक आप देखोगे कि ये चीज़ें हो रही हैं कि आपकी तरफ कोई अपना प्यार भरा हाथ बढ़ा सकता है। आपके फैमिली वाले आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हुए आप मतलब एक काउंसलिंग लेते हुए भी नज़र आ रहे हो, या फिर किसी सत्संग में जाते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर कोई अपने गुरुओं से की वाणी सुन सकता है, अपने गुरुओं से शिक्षा ले सकता है, कोई सलाह मशवरा करके चीज़ें बेटर करते हुए नज़र आ रहे हो अपने रिलेशनशिप में। अपने पारिवारिक लाइफ में काफ़ी अच्छा महसूस करने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। आपको अपने एक्शन रिएक्शन पर पूरा ध्यान देना है, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं अपना फोकस बेटर करना है, क्योंकि अगर आपका फोकस बेटर नहीं है तो तब भी चीज़ें उस तरीके से वर्क नहीं करती जैसे आपको चाहिए। बस आपको अपने राइट एक्शंस पर ध्यान देना है, अपना फोकस बेटर करना है। आप देखोगे कि आपकी तरफ पैसा आता हुआ है, सच्ची कमिटमेंट, ट्रू रिलेशनशिप के लिए अगर आप चाहते हो तो ट्रू रिलेशनशिप भी आती हुई नज़र आ रही है। और बात की जाए अगर बिजनेस की, तो बहुत सारा पैसा भी आता हुआ नज़र आ रहा है। अप्रैल मंथ के कुछ लॉसेस आपको फील हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई डूबा हुआ पैसा है, कोई आपका ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो लास्ट तक जाते जाते आप देखोगे कि आपकी तरफ पैसा, जो लॉस आप फील कर रहे थे उसमें भी अगर आपने बेटर अच्छा एक्शन ले लिया, सही ढंग से आप चले, अवेयरनेस में रहे, तो आपका पैसा, सुख समृद्धि देखिए यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो मेरे पास आया था 7 ऑफ पेंटिकल्स का आया था, है ना। तो ये एक ऐसा इंसान है, ये एक ऐसा पर्सन है जिसके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत प्यार आ गया, बहुत कुछ आ गया, बहुत चीज़ें हैं, या फिर उसके प्रति उसको बहुत ज़्यादा लालच आ गया, बहुत कुछ आ गया, और वो किसी तरीके से इस सिचुएशन को सेव करना चाहता है, इस रिलेशन को सेव करना चाहता है, पैसे को सेव करना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये आपको सोच विचार करना ही पड़ेगा कि अपने पैसे को किस तरीके से आपको संभालना है। क्योंकि अगर आपका पैसा आपने नहीं संभाला, गलत आदतों के कारण, गलत एडिक्शंस के कारण, कुछ नेगेटिविटी के कारण, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी मतलब दया भी उतनी दिखाओ जितनी आपके लिए भला करे। और अगर आप गलत चीज़ों के अंदर मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो गलत तरीके से खर्च करते रहना और उस टाइम पर ना पता लगना, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें आपको ऐसा फील करा सकती हैं, लॉस फील करा सकती हैं कि आपका धन कहीं ना धन हानि होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो अभी आप ना फिर उसके बाद आप देखो, अगर आपके एक्शन बेटर रह जाते हैं, अगर आप अवेयरनेस में इस चीज़ को लेकर समझदारी से काम लेते हो, तो आपका पैसा आपकी तरफ बढ़ेगा भी, आएगा भी। लेकिन बात यहाँ पर है कि फिर उसके बाद की जो सिचुएशन बन रही है कि अपनी एडिक्शन से कोई बाहर नहीं आ रहा, अपनी कुछ गलत नेगेटिव ऊर्जा से कोई बाहर नहीं आ रहा। अगर ये चीज़ें हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन जो ख़त्म हो सकती है, किसी चीज़ की एंडिंग हो सकती है, किसी चीज़ की खराबी हो सकती है, एक ऐसा परिवर्तन आपकी लाइफ में आ सकता है कि अभी के लिए जो आपको एक दर्द दे सकता है, अभी के लिए। क्योंकि जब भी कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो प्यार में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो अपनी फैमिली लाइफ में है, अपनी कहीं पर भी एक ऐसी सिचुएशन आपके साथ है बन सकती है जो दर्दनाक है, जो चीज़ें आपको परिवर्तन करने के लिए कहती हैं, चीज़ें पूरी तरह से ख़त्म हो जाना, बिजनेस का पूरी तरह से एक बार ख़त्म हो जाना, लेकिन उसके बाद एक न्यू स्टार्टिंग होना, एक बहुत ही बेस्ट तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज़ आना। अगर आपकी जॉब है और आपकी जॉब आपसे छूट गई है, आपकी जॉब में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो तब भी आप देखोगे कि ये कुछ टाइम के लिए ऐसा सिचुएशन बन सकती है, आपको नेगेटिव नहीं होना है। आप देखोगे कि चीज़ें जितनी ख़राब हुई थी उस तरीके से, बस अगर आप अवेयरनेस में रहते हो और सही डिसीज़न लेते हो, सही एक्शन लेते हो, तो वो सारी सिचुएशन बिल्कुल आप मतलब एक संघर्ष तो है आपकी लाइफ में, लेकिन ऑप्शंस भी आने वाले हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। हो सकता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी देर के लिए ही हों आपकी लाइफ में, तो आपको बहुत ही सोच विचार करके उन सारी चीज़ों को करना है जो अपनी लाइफ में आप करना चाहते हो। मोह माया, कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक लाइफ में किसी चीज़ पर आपका गोल्स हैं, कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं अगर आपका ध्यान ही नहीं है सही,
है ना, आपका ध्यान ही नहीं है सही। आपका ध्यान कहीं ना कहीं अपना, मतलब अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपका ध्यान किसी और चीज़ पर है, पूरा दिल दिमाग नहीं लगा रहे, तो चीज़ें खराब होंगी। अगर आप प्यार करते हैं किसी से, किसी इंसान पर पूरा फेथ किया है, बहुत प्रेम करते हो, बहुत कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में, बहुत सारी लॉसेस फील कर रहे हो किसी इंसान के कारण, किसी को बहुत ज़्यादा प्यार दिखा रहे हो, दे रहे हो, और बहुत ज़्यादा मायूस भी हो रहे हो, तो यहाँ पर भी कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी बन सकती है कि वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ भी सकता है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं उसके कारण आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकते हैं जो आपको दर्द भी दे दे। मतलब कोई मैसेज आना, कोई ऐसा इंसान आपकी तरफ आ सकता है, कोई ऐसा न्यू पर्सन आपकी साइड से आ सकता है जो आपको प्यार दिखाए, लेकिन वो पर्सन पर आपको पूरी तरह से फेथ नहीं करना है, क्योंकि वो पर्सन हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए ही है, मतलब एक स्थिरता नहीं है। ये पर्सन सिर्फ एक फ्लर्ट के माध्यम से आया है, एक टाइम पास करने के माध्यम से आया है, मतलब एक टाइम पास है, ये ट्रू रिलेशनशिप नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ट्रू रिलेशनशिप का एक चांसेस हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी रिलेशनशिप जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बने हुए हैं, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ सकता है जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील हो सकते हैं इस अप्रैल मंथ में या अप्रैल मंथ के नेक्स्ट। देखा मैंने जैसे कि बोला, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा बेबस महसूस कर सकते हो, खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा लाचार सा फील कर सकते हो, मतलब आपकी साइड से सब कुछ सही होने के बावजूद भी सामने वाला आपको कभी, मतलब आप किसी चीज़ में फंसे हुए हो, एक न्यू बिगिनिंग भी है आपकी लाइफ में, कुछ नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन वो नया चैप्टर आपके लिए कितना लॉयल है, कितना सही है, इस चीज़ को देख परख कर ही करना है आपको, क्योंकि हो सकता है कि बाद की एनर्जी आपकी ऐसी हो सकती है, लॉसेस डाल सकता है, वो बहुत कुछ ऐसा कर सकता है। तो इस वक्त पर मैं आपको यही कहूँगी कि प्यार मोहब्बत इन सारी चीज़ों पर उतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, अपने लॉसेस को ना होने दीजिए, आपके लॉसेस, आपकी ओवरफ्लो करती हुई फीलिंग्स, आपके नियंत्रण, मतलब आपको नियंत्रण करना है। आपको देखा मैंने जैसा बोला, आपके कार्ड्स भी ऐसे बोले हैं, अपनी ओवरफ्लो करती हुई एनर्जी को आपको बैलेंस्ड करना है। बहुत ज़्यादा प्रेम फील कर रहे हो, लो वाइब्रेशंस में जा रहे हो, बहुत प्यार आ रहा है, बहुत कुछ है, तो उस चीज़ को आपको नियंत्रण करना है, बहुत नहीं, मतलब उस चीज़ को नियंत्रण करना है। अति किसी भी चीज़ की बुरी ही होती है, जो बाद में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, लड़ाई झगड़े ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिरता नहीं है उस इंसान के अंदर, जिस इंसान के बारे में आप इस वक्त पर सोच रहे हो कि वो आपकी तरफ कोई प्यार भरा हाथ कोई बढ़ा रहा है। तो बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना है, बहुत ही तरीके से, एकदम से एक्साइटमेंट में नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस की बात की जाए तो सेम वही चीज़ है, पैसा आएगा, पैसा आ रहा है, लेकिन अगर अपने पैसे को आप संभाल कर नहीं रखते तो लॉसेस नेचुरली बने हुए हैं। तो नियंत्रण रखना है हर इस चीज़ पर कि आप किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हो, अपना फोकस बेटर कीजिए, ताकि इस कारण से ना तो आप खुद बेबस महसूस कर सके, ना ही आपको कोई बेबसी की तरफ ले जा सके। कोई ऐसी सिचुएशन जो पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, कोई एक ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी नेगेटिविटी भी पूरी तरह से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, और फिर उसके बाद एक न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी साइड। आप देखोगे कि नए तरीके से नया कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में कुछ न्यू क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो बस आपको, आपकी बहुत ही बेस्ट एनर्जी है, बस आपको अपना फोकस ख़राब नहीं करना, अपने फोकस को बेटर रखना है, अपने एक्शन रिएक्शंस में अवेयरनेस में रखनी है, ठीक है। प्यार प्यार प्यार, अगर तो आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो ईश्वर ब्लेसिंग के रूप में आपको देना चाहते हैं, ठीक है। अपने प्यार से अगर थोड़ा सा दूर भी हो, सेपरेट भी हो, आपको घर से दूर जाना मतलब कोई अपने घर से दूर जा रहा है, कोई सेपरेशन आ चुका है ना, ये देखिए आपके बीच में कोई सेपरेशन आ चुका है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो तब भी अपनी एनर्जी पर बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में नहीं जाना। नेक्स्ट चीज़ें बेटर होंगी, सही होंगी, बस संयमित रहना है, और लापरवाही से कुछ भी गलत तरीके का एक्शंस नहीं लेना है, ठीक है। तो ये थी आपकी ऑल ओवर एनर्जी, क्या था, विर्गो कन्या राशि वालों। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर तरीके के बर्डन्स को
अगर आपने बहुत सारे बर्डन्स कैरी किए हुए हैं तो प्लीज़ अपने सारे बर्डन्स को साइड रखिए, आगे बढ़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने संघर्ष पे ध्यान दीजिए, आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। बिल्कुल अपने बिजनेस पर ध्यान दीजिए, अपने बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। अपने सारे बर्डन्स को साइड रखिए और आगे बढ़िए। ओके, तो थैंक यू सो मच। राधे राधे।